नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे पॉडकास्ट का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम सुनेंगे पांडवों को वारणावर्त जाने की आज्ञा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, दुर्योधन ने देखा कि भीमसेन की शक्ति असीम है और अर्जुन का अस्त्र ज्ञान तथा अभ्यास विलक्षण है। उसका कलेजा जलने लगा। उसने कर्ण और शकुनी से मिलकर पांडवों को मारने के बहुत उपाय किए, परंतु पांडव सबसे बचते गए। विदुर की सलाह से उन्होंने ये बात किसी पर भी प्रकट नहीं की। नागरिक और पूर्ववासी पांडवों के गुण देखकर भरी सभा में उनके गुणों का बखान करने लगे। वे जहाँ कहीं चबूतरों पर इकट्ठे होते सभा करते, वहीं इस बात पर जोर डालते कि पांडु के ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर को राज्य मिलना चाहिए। धृतराष्ट्र को तो पहले ही अंधे होने के कारण राज्य नहीं मिला, अब वे राजा कैसे हो सकते हैं। शांतनु नंदन भीष्म भी बड़े सत्यसंध और प्रतिज्ञा परायण हैं। वे पहले भी राज्य अस्वीकार कर चुके हैं, तो अब कैसे ग्रहण करेंगे। इसलिए हमें उचित है कि सत्य और करुणा के पक्षपाती पांडु के ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर को ही राजा बनावें। इसमें कोई संदेह नहीं कि उनके राजा होने से भीष्म और धृतराष्ट्र आदि को कोई असुविधा न होगी। वे बड़े प्रेम से उनकी संभाल रखेंगे। प्रजा की ये बात सुनकर दुर्योधन जलने लगा। वो जल बुनकर कुड़कर धृतराष्ट्र के पास गया और उनसे कहने लगा, पिताजी, लोगों के मुंह से बड़ी बुरी बकझक सुनने को मिल रही है। वे भीष्म को और आपको हटाकर पांडवों को राजा बनाना चाहते हैं। भीष्म को तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु हम लोगों के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है। पहले ही भूल हो गई। पांडु ने राज्य स्वीकार किया और आपने अपनी अंधता के कारण मिलता हुआ राज्य भी अस्वीकार कर दिया। यदि युधिष्ठिर को राज्य मिल गया तो फिर ये उन्हीं की वंश परंपरा में चलेगा और हमें कोई पूछेगा भी नहीं। हमें और हमारी संतान को दूसरों के आश्रित रहकर नरक के समान कष्ट भोगना पड़ेगा। इसलिए आप कोई न कोई युक्ति सोचिए। यदि पहले ही आपने राज्य ले लिया होता तो कहने की कोई बात नहीं होती। अब क्या किया जाए। धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन की बात और कणिक की नीति सुनकर दुविधा में पड़ गए। दुर्योधन ने कर्ण, शकुनी और दुशासन के साथ विचार करके धृतराष्ट्र से कहा, पिताजी, आप कोई सुंदर सी युक्ति सोचकर पांडवों को यहाँ से वारणावत भेज दीजिए। धृतराष्ट्र सोच विचार में पड़ गए। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा, मेरे भाई पांडु बड़े धर्मात्मा थे। सबके साथ और विशेष रूप से मेरे साथ वे बड़ा उत्तम व्यवहार करते थे। वे अपने खाने पीने की भी परवाह नहीं रखते थे। सब कुछ मुझसे कहते और मेरा ही राज्य समझते। उनका पुत्र युधिष्ठिर भी वैसा ही धर्मात्मा, गुणवान, यशस्वी और वंश के अनुरूप है। हम लोग बलपूर्वक उनसे वंश परंपरागत राज्य की शिक्षित कर दें, विशेष करके तब जब उसके सहायक भी बहुत बड़े बड़े हैं। पांडु ने मंत्री, सेना और उनकी वंश परंपरा का खूब भरण पोषण किया है। सारे नागरिक युधिष्ठिर से संतुष्ट रहते हैं। वे बिगड़कर हम लोगों को मार डाले तो। दुर्योधन ने कहा, पिताजी, इस भावी आपत्ति के विषय में मैंने पहले ही सोचकर अर्थ और सम्मान के द्वारा प्रजा को प्रसन्न कर लिया है। वह प्राधान्यता हमारी सहायता करेंगी। खजाना और मंत्री मेरे अधीन है ही। इस समय यदि आप नम्रता के पूर्वक पांडवों को वारणावर्त भेज दे तो मैं राज्य पर पूरी तरह कब्जा कर लूँगा। उसके बाद वे आ जाएं तो भी कोई हानि नहीं। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा, मैं भी तो यही चाहता हूँ, परंतु ये पापपूर्ण बात उनसे कहूँ कैसे। भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य और विदुर की इसमें सम्मति नहीं है। उनका कौरव और पांडवों पर समान प्रेम है। यह विषमता उन्हें अच्छी मालूम नहीं होती। यदि हम ऐसा करेंगे तो हम पर उन कौरव महानुभाव और जनता का कोप क्यों न हो। दुर्योधन ने कहा, पिताजी, भीष्म तो मध्यस्थ हैं। अश्वत्थामा मेरे पक्ष में है, इसलिए द्रोण उसके विरुद्ध नहीं जा सकते। कृपाचार्य अपनी बहन, बहनोई और भांजे को कैसे छोड़ेंगे। रह गई बात विदुर की, तो वे छिपे छिपे पांडवों से मिले हैं, पर वे अकेले करेंगे क्या। इसलिए आप बिना शंका के कुंती और पांडवों को वारणावर्त भेज दीजिए, तभी मेरी जलन मिटेगी। ये कहकर दुर्योधन तो प्रजा को प्रसन्न करने में लग गया और धृतराष्ट्र ने कुछ ऐसे चतुर मंत्रियों को नियुक्त किया जो वारणावर्त की प्रशंसा करके पांडवों को वहां जाने के लिए उकसावे। कोई उस सुंदर और संपन्न देश की प्रशंसा करता तो कोई नगर की, कोई वहां के मेले का बखान करते नहीं थकता। इस प्रकार वारणावत नगर की बहुत प्रशंसा सुनकर पांडवों का मन कुछ वहां जाने के लिए उत्सुक हो गया। अवसर देखकर धृतराष्ट्र ने कहा, प्यारे पुत्रों, तुम लोग मुझसे वारणावत की बड़ी प्रशंसा करते हो। यदि तुम लोग वहां जाना चाहते हो तो हो आओ। आजकल वहां मेले की बड़ी धूम है। देखो, वहां तुम लोग ब्राह्मणों और गवैयों को खूब दान देना तथा तेजस्वी देवताओं की तरह व्यवहार करके फिर यहाँ लौट आना। युधिष्ठिर धृतराष्ट्र की चाल तुरंत समझ गए।
उन्होंने अपने को असहाय देखकर कहा, आपकी जैसी आज्ञा, हमें क्या आपत्ति है। उन्होंने कुरुवंश के बाहलिक, भीष्म, सोमदत्त आदि बड़े बूढ़ों, द्रोणाचार्य आदि तपस्वी ब्राह्मणों तथा गांधारी आदि माताओं से दीनतापूर्वक कहा, हम राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा से अपने साथियों के सहित वारणावर्त जा रहे हैं। आप लोग प्रसन्न मन से हमें आशीर्वाद दें कि वहाँ पाप हमारा स्पर्श न कर सके। सबने कहा, सर्वत्र तुम्हारा कल्याण हो, किसी से कोई अनिष्ट न हो, मंगल हो। अब है वारणावर्त में लाक्षा भवन, पांडवों की यात्रा और विदुर का गुप्त उपदेश। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब धृतराष्ट्र ने पांडवों को वारणावर्त जाने की आज्ञा दे दी, तब दुरात्मा दुर्योधन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने अपने मंत्री पुरोचन को एकांत में बुलाया और उसका दाहिना हाथ पकड़कर कहा, भाई पुरोचन, इस पृथ्वी को भोगने का मेरा जैसा अधिकार है वैसा ही तुम्हारा भी है। तुम्हारे सिवा मेरा ऐसा और कोई विश्वास पात्र और सहायक नहीं है जिसके साथ मैं इतनी गुप्त सलाह कर सकूं। मैं तुम्हें ये काम सौंपता हूँ कि मेरे शत्रुओं की जड़ उखाड़ फेंको। होशियारी से काम करना, किसी को मालूम न हो। पिताजी के आज्ञानुसार पांडव कुछ दिन वारणावर्त में रहेंगे। तुम पहले ही वहाँ चले जाओ। वहाँ नगर के किनारे पर सन, सर्जरस और लकड़ी आदि के से ऐसा भवन बनवाओ जो आग से भड़क उठे। उसकी भीतों पर घी, तेल, चर्बी और लाख मिली हुई मिट्टी का लेप करा देना। पांडवों को परीक्षा करने पर भी इस बात का पता न चले। उसी में कुंती, पांडव और उनके मित्रों को रखना। वहाँ दिव्य आसन, वाहन और सैया सजा देना। फिर वे विश्वासपूर्वक निश्चिंत होकर सो जाएं तो दरवाजे पर आग लगा देना। इस प्रकार वे जब अपने रहने के घर में ही जल जाएंगे तो हमारी निंदा भी न होगी। पुरोचन ने वैसा ही करने की प्रतिज्ञा की और एक खच्चर जूती हुई तेज गाड़ी से वहाँ को चल दिया। वहाँ जाकर उसने दुर्योधन की आज्ञा अनुसार महल तैयार कराया। समय आने पर पांडवों ने यात्रा के लिए शीघ्रगामी और श्रेष्ठ घोड़ों को रथ में जुड़वाया। उन लोगों ने बड़े दीन भाव से बड़े बूढ़ों का चरण स्पर्श किया, छोटों का आलिंगन दिया और फिर यात्रा की। उसी समय कुरुवंश के बहुत से बड़े बूढ़े विद्यमान विदुर और सारी प्रजा युधिष्ठिर के पीछे पीछे चलने लगी। पांडवों को उदास देखकर निर्भय ब्राह्मणों ने आपस में कहा, राजा धृतराष्ट्र की बुद्धि मंद हो गई है, तभी तो वे अपने लड़कों को पक्षपात करते हैं। उनकी धर्म दृष्टि लुप्त हो रही है। पांडवों ने तो किसी का भी कुछ नहीं बिगाड़ा, अपने पिता का ही राज्य उन्हें प्राप्त हो रहा है। फिर धृतराष्ट्र से भी क्यों नहीं सहते? पता नहीं धर्मात्मा भीष्म ये अन्याय कैसे सह रहे हैं। हम लोग ये सब नहीं चाहते, सह भी नहीं सकते। हम सब अब हस्तिनापुर को छोड़कर वहीं जाएंगे जहाँ राजा युधिष्ठिर रहेंगे। पूर्ववासियों की बात सुनकर तथा उनका दुख जानकर युधिष्ठिर ने कहा, पूर्ववासियों, राजा धृतराष्ट्र हमारे पिता, परम मान्य और गुरु हैं। वे जो कुछ भी कहेंगे वो हम निसंक भाव से करेंगे। ये हमारी प्रतिज्ञा है। यदि आप लोग हमारे हितैषी और मित्र हैं तो हमारा अभिनंदन कीजिए और आशीर्वाद पूर्वक हमें दाहिने करके लौट जाइए। जब हमारे काम में कोई अड़चन पड़ेगी तब आप लोग हमारा प्रिय और हित कीजिएगा। युधिष्ठिर की धर्मसंगत बात सुनकर सभी पूर्ववासी आशीर्वाद देते हुए उनकी प्रदक्षिणा करके नगर में लौट गए। सबके लौट जाने पर अनेक भाषाओं के ज्ञाता विदुर जी ने युधिष्ठिर से सांकेतिक भाषा में कहा, नीतिज्ञ पुरुष को शत्रु का मनोभाव समझकर उससे अपनी रक्षा करनी चाहिए। एक ऐसा अस्त्र है जो लोहे का तो नहीं है परंतु शरीर को नष्ट कर सकता है। यदि शत्रु के इस दाव को कोई समझ ले तो वो मृत्यु से बच सकता है। अर्थात शत्रुओं ने तुम्हारे लिए एक ऐसा भवन तैयार किया है जो आग से भड़क उठने वाले पदार्थों से बना है। आग, घास फूस और सारे जंगल को जला देती है, परंतु बिल में रहने वाले जीव से उससे अपनी रक्षा कर लेते हैं। यही जीवित रहने का उपाय है। अर्थात उससे बचने के लिए तुम एक सुरंग तैयार करा लेना। अंधे को रास्ता और दिशाओं का ज्ञान नहीं होता, बिना धैर्य के समझदारी नहीं आती। मेरी बात को भलीभांति समझ लो। अर्थात दिशा आदि का ज्ञान पहले से ही ठीक कर लेना, जिससे रात में भटकना न पड़े। शत्रुओं के दिए हुए बिना लोहे के हथियार को जो स्वीकार करता है वो स्याही के बिल में घुसकर आग से बच जाता है। अर्थात उस सुरंग से यदि तुम बाहर निकल जाओगे तो उस भवन की आग में जलने से बच जाओगे। घूमने फिरने से रास्ते का ज्ञान हो जाता है। नक्षत्रों से दिशा का पता चल जाता है। जिसकी पांचों इंद्रियां वश में है, शत्रु उसकी कुछ भी हानि नहीं कर सकते। अर्थात यदि तुम पांचों भाई एकमत रहोगे तो शत्रु तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा।
विदुर जी का संकेत सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, मैंने आपकी बात भली भांति समझ ली। विदुर हस्तिनापुर लौट आए और ये घटना फाल्गुन शुक्ल अष्टमी रोहिणी नक्षत्र की है। धन्यवाद।